अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों का। तो आप सब ठीक होंगी। आज हम बना रहे हैं मीठी मिठाई। इसको शक्करपारे भी कहते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो मैदा। और ये जो प्याली है ये हम लेंगे 8 प्यालियाँ हम मैदे की डालेंगे। तो 2, 3, 4 और 5, 6, 7, ये है 1 किलो आटा। 1 किलो मैदा है। अब हम इसमें इसी प्याली से हमने घी लेना है। तो दिल चाहे तो देसी घी डाल रहे हैं या कोई आप और घी डाल लें। ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो घी में ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो अब हम इसमें 3 प्याली घी के डालेंगे। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। मेजरमेंट के लिए मैंने यही प्याली यूज़ कर रही हूँ। ये हम 3 प्याली, 2 और ये अब 3 प्याली हमने इसमें डाल दी है। अब हम 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। अब हम इसको एक चुटकी से मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। नमक डालने से ना मीठे का ज़रा मीज़ान सही हो जाता है, टेस्ट सही हो जाता है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मल लेंगे। ऐसे हम मलते रहेंगे। तो इसके बाद हमने देखना है, अगर मुट्ठी बन रही है तो फिर ठीक है। ऐसे मुट्ठी बना के हम देखेंगे। ये इसका मतलब है हमारा बिल्कुल इसमें घी पूरा है मैदे में। ये घी सारा इसमें एडजस्ट हो गया है। अब हमें 1 कप मेजरमेंट कप वाला मैंने लिया है। अब इसके साथ गुनगुने पानी लेके थोड़ा थोड़ा डाल के हम आटे को मैदे को इकट्ठा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मल मल के हमने इसे नहीं गूंदना, बस हमने मैदे को गेट टुगेदर ही करना है। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे। अब ये मैदे मैदे पे भी मुनहसर होता है कि कितना मैदे में पानी जाता है। तो अब मैंने 1 कप लिया, देखिए अब 1 कप का सारा पानी लग गया है। 1 कप ही पानी लग गया इसमें। अब इसको बहुत ज़्यादा मल मल के नहीं गूंदना, बस अब ये हमारा मैदा इसको हम रख देंगे। थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे, तकरीबन आधा घंटा। तो इसको हम कवर करके रख देंगे। फिर आधे घंटे के बाद हम इसकी मिठाई बनाएंगे। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब हमारा माशाल्लाह मैदा बड़े अच्छे तरीके से सेट हो गया है। इसको हमने ऐसे तोड़ लेना है। जब हम इसको ऐसे तोड़ लेते हैं ना, तो इसमें बड़े अच्छे तरीके से वो चीनी भी जज़्ब हो जाएगी और उसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब हम इसको एक
ऐसे कोई भी शेप दे लेंगे और इसके हम पेड़े कर लेंगे। 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तो 4 पेड़े मैं इसके बना लेती हूँ। तो फिर हम ये 2 चलें। अब हम इनको फिर भी रख देंगे और इसके ऊपर को कपड़ा डाल देंगे ताकि ये खुश्क ना हो मैदा। अब मैं इसकी एक रोटी सी बेलूँगी। पहले पेड़े की शक्ल कर ली, अब इसकी रोटी सी बेल के ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसको हमने कितना मोटा बेलना है। इतना हमने इसकी मोटाई रखनी है। अब इसकी साइड्स वगैरह हम काट देंगे, साइडें उतार देंगे और फिर इसके ये आपकी अपनी मर्ज़ी है प्यारी बहनों। आप इसमें गोल शेप दें, आप इसमें कोई भी शेप दे सकती हैं या आप उसमें दे दें, स्क्वायर में दे दें, बर्फ़ी टुकड़ी की तरह बना लें, कोई भी बना लें। तो मैं इसकी ये शेप दे रही हूँ, डायमंड शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हम ना इसको काट लेंगे। तो मोटाई आपने ख्याल रखना है, इतनी ही रखनी है। अगर ज़्यादा करेंगी तो फिर वो मिठाई सही नहीं बनेगी और ना ही ज़्यादा बारीक करनी है। रोटी जो हम बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा बस मोटा रखना है इसको। ये अब हमने इसी तरह से सारी पेड़ों की हम ये बना लेंगे, अपना मिठाई की कटिंग कर लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में आयल डाला है और अब उसका बिल्कुल हमने आयल को ठंडा रखना है। हल्का सा बस गुनगुना सा हो जाए और ठंडे ही आयल में हमने ये डालनी है। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आती जाएंगी मिठाई। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आँच देखें इतनी रखनी हमने, ज़्यादा हमने तेज़ आँच नहीं करनी। जितना ये हल्की आंच पे आप बनाएंगी इसका इतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बस अब पहले एक साइड से आप कर लें। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इनको पलटा रही हूँ। और पहले तो 10 मिनट आपने बिल्कुल चमचा नहीं चलाना। जब आप देखेंगी थोड़ी सी ये वो हो गई हैं, सेट हो गई हैं, फिर आपने इनको वहाँ पलटाना है। तो अब ये दूसरी तरफ से पक जाएंगी। अब इनको मिठाई बाहर भी निकल के थोड़ी ज़्यादा रेड हो जाती है, इसलिए ज़्यादा मैं लाल नहीं कर रही। आप ज़्यादा करना चाहें तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हम इनको एक छाननी में डाल देंगे। अब फिर हम एक साफ़ कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने जितना मैदा लिया था यानी कि 1 किलो मैदा लिया था और 1 किलो ही हम चीनी लेंगे। यानी कि 8 प्याली मैंने मैदा लिया था, 8 प्याली मैंने चीनी ली है। तो साथ में 4 प्याली इसमें पानी डाला है। यानी आपने आधा लेना है, उससे चीनी से आधी आपने लेनी है। अब हम इसको पकाएंगे। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। तो ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल हमने रख के छोड़ ही देना है। तो लेकिन ये है कि हम इसको हिलाते रहेंगे। तो फिर जब इसमें हम देखेंगे गाढ़ापन आ गया है, एक तार की चाशनी बन गई है, चेक करते रहेंगे। फिर अभी नहीं हुआ, अभी इसके में बबल्स भी छोटे छोटे हैं। जब इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लगेंगे, अब देखें झाग में छोटे छोटे बबल्स हैं। जब बड़े बबल्स आएंगे तो फिर हमें और एक तार की चाशनी आप चमचे के साथ हाथ लगा के आप देख लें कि अगर तार जब इसकी बन जाए तो फिर हमने इसको छोड़ना है। अभी ये पक रहा है, ज़रा इसको थोड़ी देर हमने
पकाना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगी और आपने फ़ीडबैक ज़रूर मुझे देना है। तो ये मैं तो बनाती हूँ हमेशा से, तो मेरी फैमिली तो बहुत लाइक करती है। तो आजकल वैसे भी सावन का महीना है, बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में नई नई चीज़ें बनाने को दिल करता है। और फिर अब ये देखें, ये चीनी सेटिंग पॉइंट पे आ रही है। ये एक तार की चाशनी तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। ये आप देखें, बड़े बड़े बबल्स भी आ गए हैं। अब हम इसमें नीचे से हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको आपने नहीं बनाना। जैसे ही एक तार की चाशनी बन जाए, आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब ये देखिए, एक तार की चाशनी बन गई है। अब हम इसमें मिठाई डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, लेकिन इसको भी हमने कुछ ठंडा किया है। एकदम गरम गरम हमने मिठाई नहीं डालनी। और सबसे पहले हम नीचे से चूल्हा बंद करेंगे और अब हम इसको ऐसा ऐसा हिला लेंगे। और ये जितना भी अपने इसका हमने बनाया है, शीरा बनाया है, ये सारा एब्ज़र्व कर लेगी मिठाई। तो हम ऐसा ऐसा, क्योंकि ये मिठाई बहुत सॉफ्ट है, और ऐसा ऐसा हमने इसको चम्मच हिलाना है ताकि हमारी मिठाई टूटे ना। तो आपके ऐसे हम चमचा ऐसा ऐसा हिलाते रहेंगे। हमारे चमचा हिलाते हिलाते में ये मिठाई ठंडी हो जाएगी और इसके ऊपर वाइट कवर आ जाएगा। ये देखें, अब चमचा हिलाते हिलाते ही माशाल्लाह से मिठाई का वो ऊपर गिलाफ चढ़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे आप सारी माशाल्लाह ये देखें, हमारी मिठाई तैयार हो गई है और आपकी भी ऐसी ही होगी।